नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति गनौजा और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। डंडई में 56 वर्षीय पिता ने अपनी बेटी की शादी के एक दिन पूर्व ही रचाई अपनी तीसरी शादी। डंडई से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। डंडई थाना क्षेत्र के बाबा मगरदहा महादेव मंदिर में 4 बच्चों के 56 वर्षीय पिता ने अपनी बेटी की शादी के एक दिन पूर्व अपनी तीसरी शादी रचाई। शादी की सारी रस्में हिंदू रीति रिवाज के साथ पूरी की गई। घर से बारात गाजे बाजे के साथ निकली, जिसमें गांव के सैकड़ों लोगों और दोनों तरफ के समाज के काफी संख्या में लोग मौजूद रहे और शादी संपन्न कराई गई, जिससे क्षेत्र में दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। जानकारी के अनुसार लवाही कला गांव निवासी शिव प्रसाद वैद्य ने गांव के ही चूल्हन प्रजापति के नाबालिग पुत्री रीमा कुमारी को करीब 4 वर्ष पूर्व ट्यूशन पढ़ाने के दौरान अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। जब लड़की मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गई तो लड़की के पिता ने वहां ट्यूशन पढ़ने से अपनी लड़की को मना कर दिया। इसके बावजूद भी शिव प्रसाद वैद्य ट्यूशन पढ़ने के लिए लड़की को बुलाता रहा। तब से लगातार वैद्य के चंगुल में फंसी लड़की उसके इशारे पर चलने लगी। वह कई दिन लड़की को उसके घर से भगाया। पिता के द्वारा कई बार लड़की भगाने की शिकायत थाने में किया तो उसके पिता पर उल्टा कई तरह के इल्जाम शिव प्रसाद वैद्य के द्वारा लड़की से लगवाया गया। फिर वैद्य 3 वर्ष की पूर्व लड़की को बहला फुसला कर भगाकर छत्तीसगढ़ राज्य के एक गांव में रख यौन शोषण करता रहा। जब लड़की के पिता उस दौरान नाबालिग लड़की को भगाने का शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो उसे डांट कर भगा दिया गया। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और 3 साल तक लड़की का यौन शोषण होता रहा। लेकिन सच तो सच है, लड़की भगाने और शोषण करने की बात सामने तब आया जब गोपनीय रूप से चूल्हन प्रजापति को किसी ने सूचना दिया कि आपकी गायब हुई लड़की को छत्तीसगढ़ में शिव प्रसाद वैद्य के द्वारा रखा गया है। इसके बाद लड़की के पिता ने अपने गांव समाज के लोगों को इसकी जानकारी दी। इसकी भनक लगते ही शिव ने स्थानीय थाना को लिखित आवेदन देकर चूल्हन पर कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद थाना प्रभारी सुनील पटेल ने रात्रि के समय उसके घर पहुंचकर चूल्हन का खोजबीन करने लगे। समाज के लोगों को जानकारी होते ही थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को पूर्व की घटनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके बाद थाना प्रभारी ने शिव प्रसाद को बुलाया और लड़की के संबंध में पूछताछ की। इस दौरान वैद्य ने कबूल किया कि लड़की को हम ही रखे हुए हैं। इसके बाद लड़की को लाने को कहा गया और लड़की को लेने के लिए परिजनों के साथ छत्तीसगढ़ भेजा गया और लड़की लाया गया। इसके बाद पूछताछ में पता चला कि लड़की का एक बच्चा भी है और वह बालिग हो चुकी है। इसके बाद मड़वा में दोनों का शादी कराने का निर्णय लिया गया। घर जाने के बाद शादी करने से इनकार कर रहा था। इसी बीच समाज के लोगों और शिव के बीच में झिकझिक हो गई और समाज के लोगों का वाद धमकी देने लगा। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी सुनील कुमार पटेल ने प्रजापति समाज के जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रजापति को बेवजह कॉलर पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगे, जिसको देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए लड़की से हुए अत्याचार को लेकर न्याय की मांग करने लगे। तत्पश्चात समाज और प्रशासन ने दोनों को लवाही कला गांव स्थित एक मंदिर में शादी कराई। इस दौरान खबर संकलन करने गए उक्त मंदिर परिसर में स्थानीय पत्रकारों की भी तलाशी ली गई, जिसको देख ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। और जब कल बातचीत थाना में हुई थी कि शिव वैद्य अपने घर में मड़वा गाड़ करके और इस अपनी लव मैरिज का लड़की जो है रीमा नाम है ना, रीमा कुमारी के साथ घर में शादी करेंगे और वहाँ पर शादी करने के वादा करके थाना से वापस लाया गया। उस दरमियान घर पर यहाँ उनके घर पर कुमार समाज अदर समाज सबको ही गया, लेकिन वहाँ पर लाठी पिस्तौल का धमकी देना शुरू कर दिया। उनका बेटा घर में भी घुसा और मीडिया प्रभारी लोग भी साथ में थे। वहाँ पर जो है इन्होंने मीडिया को भी अपमान करने का काम किया है, इसलिए ऐसे थाना प्रभारी को सस्पेंड होना जरूरी है। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में ग्रीन लाइन न्यूज के साथ।